नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। प्यारे साथियों, अपन पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण और इसके अंदर आज अपना टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इससे पहले अपने कुल 4 क्लास ली थी जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक डिस्कस किए थे। आज अपनी अध्याय नंबर 30 की क्लास नंबर 5 है। तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको ऊपर एक आई बटन नजर आ रहा है, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ है, वहां से आप पिछली क्लास देख सकते हैं। अगर आपको आई बटन का ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो के जब समाप्त होगा ये वीडियो तो उस वीडियो के अंत में एक फोल्डर लगा है जिसके ऊपर नाम लिखा है कक्षा 10 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट, वहां से आप उसको क्लिक करके सारी क्लासेस देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने विश्वास किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको यहाँ से वही कंटेंट पढ़ाता हूं जो कि एग्जाम 2024-25 का बोर्ड एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, तो आप बिंदास होकर पढ़िए। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अपनी समस्या का समाधान के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यानी कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं। अगर नहीं लेके बैठे हैं तो पेन कॉपी लेके बैठिए। जो भी यहाँ से आपको समझाया जाता है साथ साथ में नोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक चला के वापस इनके पीछे जाकर के वापस चलाएं। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए, आपके लिए की गई मेहनत है जो आपको सबसे अधिक अंक हासिल करवाने में सफलता प्रदान करेगी। तो आप जो भी साथी मेरे साथ विश्वास करके जुड़ा है तो आपको इस विश्वास के ऊपर हम खड़े रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आप अपना शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5वां क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इस बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको कह रखा है एक आयताकार बगीचा है, इस बगीचे की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इनकी अगर चौड़ाई कम है तथा लंबाई ज्यादा है, क्योंकि लंबाई का अनुपात है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर कह रखा है इसका अर्ध परिमाप, इनकी आधा परिमाप इसका दे रखा है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं, इनकी इस बगीचे की भुजा कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा अपन समझेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसका हल, और हल लिखने के लिए देखिए सबसे पहले लिखते हैं माना। सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि माना बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई मान ली अपने कितनी, तो लंबाई मान ली x मीटर। कितनी मानी, x मीटर मान ली। फिर लिखा बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, और बाग की चौड़ाई मान ली अपने, वो मान ली अपने बराबर y मीटर। कितनी मान ली, y मीटर। यानी कि लंबाई को मान लिया x और चौड़ाई को मान लिया y। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रखा है, तो प्रश्न के अनुसार बात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, इनकी प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रखा है कि लंबाई का मान चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि x का मान चौड़ाई के बराबर कब होगा, अगर हम लंबाई के मान चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो लंबाई के बराबर आ जाएगा। इनकी लंबाई का मान है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो लंबाई का मान आ जाएगा। आई बात समझ में। या इसको लिख सकते हैं कि इनका अंतर है वो 4 है। यानी कि देखो यहाँ से मैं इसका पक्षांतर करना चाहूँ तो इस y का मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर ले जाऊंगा तो y प्लस का था, राइट हैंड में प्लस का है। जब भी इसको हम लेफ्ट हैंड की साइड में जाएंगे, x की तरफ जाएंगे तो y माइनस का हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बन गया और इधर ओनली फॉर 4 बच गया। इसको दे दिया अपना समीकरण नंबर 1। ये अपने इस समीकरण को लिख दिया समीकरण नंबर 1। यानी कि दोनों का अंतर दे रखा है 4। देखो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 4 है, मतलब 4 अधिक है, मतलब अंतर अधिक है। तो x और y का अंतर आ गया 4, इसको लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए बात करते हैं वापस। तो बात करेंगे, लिखेंगे आयत का परिमाप। क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है, क्योंकि मैं अर्ध परिमाप दिया, पहले परिमाप देखते हैं। तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। और परिमाप ये है तो इसका अपने को प्रश्न में दिया है अर्ध परिमाप, तो यहाँ लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना होगा, देखिए बात करते हैं अर्ध परिमाप की।
तो आयत का अर्ध परिमाप देखिए, 1 मिनट। एक मिनट, कॉल आ गया था बीच में। हाँ, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप की बात करते हैं तो देखिए परिमाप के अंदर 2 का भाग लगा दो तो अर्ध परिमाप आएगा। तो परिमाप तो है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पूरा परिमाप था। इस पूरे परिमाप में 2 का भाग लगा दिया तो अपने पास में देखो 2 से 2 कट गया, तो आधा परिमाप कितना आ गया, तो आप कहेंगे आधा परिमाप आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका मान आपको प्रश्न में दे रखा है कितना, इसका मान दे रखा है आपको 36। तो यहां से अपन लिख सकते हैं लंबाई का मान कितना है, तो लंबाई मानी x और चौड़ाई कितनी मानी है y। तो x प्लस वाई का मान है 36, ये दे दिया अपने समीकरण नंबर 2। आगे बात समझ में। दूसरा समीकरण कैसे बना, इनकी परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप की बात करें तो 2 में इसका आधा कर लो, तो आधा के 2 का भाग लगाया तो 2 से 2 क्या हो गए, कट गए। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दे रखा है प्रश्न में 36 दे रखा है, तो समीकरण नंबर बन गया 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहां लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं, कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो अपन यहां पर सॉल्व करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या लिखा है, समीकरण 1 लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 क्या लिखा है, समीकरण 2 लिखा है x प्लस वाई बराबर 36। जब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो x x जोड़ के हो गया 2x, प्लस का y और माइनस का y जोड़ के इनकी कट गया तो बच गया 0, और इधर 36 में 4 जोड़े तो बन गए 40, यानी कि 2x का मान आ गया 40। तो अपने पास में यहाँ से ओनली x का मान ज्ञात करना चाहें तो x का मान आएगा 40 और बटे में चला जाएगा 2। यहाँ 2 गुणे में था, पक्षांतर करते भाग में हो जाता है, तो x के साथ आ गया 40/2, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो यहाँ से आप कहेंगे कि x का मान आ गया 20। x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब x का मान 20 आ गया। ये x का मान 20 आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में रख लो, चाहे तो आप 1 में रख लो, कहीं पे भी रख के आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं x का मान 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे मैंने x का मान समीकरण 2 में रखा तो x की जगह 2 रखूंगा तो बन जाएगा 20 प्लस वाई बराबर 36। 20 प्लस वाई बराबर 36। अब इसका करता हूं मैं पक्षांतरण, तो 20 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, जब इस लेफ्ट हैंड साइड को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का संख्या माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसको कि y बराबर 36 माइनस 20, y बराबर आ गया 36 माइनस 20, और 36 में से 20 घटाए तो y का मान आ गया 16। y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 16। अपन कह सकते हैं कि आयत की लंबाई x मानी थी तो लंबाई कितनी आ गई, तो लंबाई आ गई 20 मीटर पहली विमा। चौड़ाई मानी y मीटर तो y का मान आ गया 16 मीटर, तो चौड़ाई आ गई 16 मीटर, ये दूसरा आंसर आ गया। आपको कहता है विमाएं ज्ञात करेंगे, इसकी भुजाएं ज्ञात करो, तो यहाँ लिखेंगे नीचे लाइन कि अतः आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के चला के देख लीजिए, आपको बिल्कुल सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी कि आपको कह रखा है एक समीकरण दे रखा है, इस समीकरण की तुलना में एक और नया समीकरण मेरे को बनाना है। समीकरण किस के अकॉर्डिंग बनाना है, तो पहला ऐसा समीकरण बनाओ, समीकरण ऐसा बनाना है कि रेखा का प्रतिच्छेदी का कंडीशन बन जाए। दूसरा कह रहा है कि समीकरण ऐसा लिखो कि समांतर रेखाएं बन जाए, और तीसरा कह रहा है कि एक ऐसा और समीकरण बनाओ जो रेखाएं संपाती बन जाए। अब देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पर छठे का पहले की बात करता हूं, तो यहाँ लिखा है प्रतिच्छेदी। रेखा प्रतिच्छेदी की बात हो रही है, मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। अब रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, तो प्रतिच्छेद की कंडीशन अपने पढ़ रखी है कि जब a1 बटा a2 का मान बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो रेखा होती है प्रतिच्छेदी। कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। अब देखो यहाँ पर पहला समीकरण लिखता हूं मैं आपके सामने, एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 ये दे रखी है, ये तो प्रश्न में दी हुई है। अब आपको कह रखा है कि ये तो a1 का मान है, ये b1 का मान है, c1 का मान है,
तो यहाँ से A1 का मान तो आ गया 2, B1 का मान आ गया 3 और C1 का मान आ गया -8। अब अपने को कह रखा है कि एक ऐसी समीकरण और आप लिखो और फिर उसकी तुलना करो। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको प्रतिच्छेदी की बात होती है तब आपको 2 और 3 का गुणज नहीं लिखना है, बाकी कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। यानी कि 2 का गुणज 4, 6, 8, 3 का गुणज 6, 9, 12 ऐसा नहीं लिखेंगे, बाकी आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x प्लस का 5y माइनस का 7 बराबर 0। जैसे ही मैंने ये कंडीशन लिखी तो यहाँ से मेरे पास में A2 का मान आ गया 3, B2 का मान आ गया 5 और C2 का मान आ गया -7। अब देखो A1 A2 की तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो आएगा 2/3, B1 B2 की तुलना करेंगे तो आएगा 3/5, 3/5। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर अपने लिखेंगे रेखा कैसी हो गई, तो रेखा हो गई प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर कह रहा है रेखा प्रतिच्छेद करेगी। अपने कौन सा समीकरण लिखा था वही इसका आंसर बन गया। देखिए यहाँ पर आपका आंसर भी अलग आ सकता है, जरूर नहीं कि 3x प्लस 5y -7 ही लिखें। यहाँ पर आप कोई भी समीकरण लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि 2 का गुणज और 3 का गुणज बराबर नहीं लिखें। अगर बराबर लिखेंगे तो फिर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि 2 वाली पहाड़ी की संख्या और 3 वाले पहाड़ी की संख्या नहीं लिखनी, बाकी कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो इसका ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड कह रखा है रेखाएं समांतर होगी। अब देखो रेखाएं समांतर कब होती है, तो समांतर रेखा की कंडीशन होती है कि A1/A2 का मान तो B1/B2 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसका मान है कि C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तब रेखाएं होगी समांतर। अब देखो इसका समीकरण लिखते हैं। पहले समीकरण लिखते हैं अपन फर्स्ट, वापस वही लिखते हैं जो एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है। 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये तो अपने दे रखा है। अब दूसरा समीकरण अपने को बनाना है, लेकिन किस तरह से बनाना है कि इसका अनुपात बराबर आ जाए। तो मैं अगर 2 का डबल लिखता हूं यहाँ 4x, 2 का 2 गुना 4x लिखता हूं, तो अगला मैं 3 का 2 गुना लिखूंगा 6y और माइनस के 8 की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं कि मैं C1/C2 बराबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेरा अलग मान होगा, 8 का गुणज नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखो यहाँ से तुलना करेंगे, तो इसमें तुलना करने पर देखेंगे आप A1/A2 तो अपने पास में आ गया 2/4, B1/B2 आ गया 3/6 और C1/C2 आ गया -8/-7, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 2/4 कट के हो गया 1/2, 3/6 कट के हो गया 1/2, लेकिन ये कट के आपस में 8/7 नहीं कटते हैं, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यहाँ देखो C1/C2 का मान बराबर नहीं है। तो ये हो गया अपना कंडीशन बन गई। तो अपने कौन सा इक्वेशन लिखा था समीकरण, तो अपने समीकरण लिखा 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। मैंने देखो 2 का यहाँ समीकरण लिखा, 2 का 2 गुना लिखा, वहीं 3 का भी 2 गुना लिखा। बराबर करने के लिए सेम अनुपात लिखेंगे। जैसे 2 का 2 गुना लिख रहे हैं 4, तो 3 का 2 गुना लिखेंगे 6, तो 2 और 4 कटेंगे और 3 और 6 कटेंगे, अनुपात 1/2 बनेगा। मतलब आपको वही संख्या लिखनी है जो दोनों के पाड़े में आती है, बराबर बोलने पर आती है। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा। अब इसका देखो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, रेखाएं समपाती होनी चाहिए। समपाती की कंडीशन होती है, देखिए A1/A2, तीसरे के लिए मैं लिख रहा हूं A1/A2 का मान B1/B2 के मान और C1/C2 का मान, तीनों आपस में अनुपात बराबर होने चाहिए। अब देखो तीनों बराबर कब होंगे, तो समीकरण क्या दिया अपने पास, समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब अपने पास में इसका सेकंड समीकरण बनाना है और अनुपात बराबर होने चाहिए, तीनों बराबर होंगे, मतलब तीनों को समान संख्या से गुणा करके लिख दो। अगर मैं 2 का लिख रहा हूं 3 गुना 6x, तो 3 का लिखूंगा मैं 9y और 8 का लिखूंगा मैं 3 गुना 24 बराबर में 0। अब इसको तुलना करेंगे तो 2/6, 3/9 और माइनस का 8/-24, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 2/6 कट के आ गया 1/3, 2 के पाड़े से कट गया। 3/9 कट के आ गया 1/3, 3 के पाड़े से कट गया। 8 के पाड़े से कट गया 1/24, 3 बार। 8 के पाड़े से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो देखो तीनों का मान 1/3, 1/3, 1/3 बराबर आया कि नहीं आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। मतलब कि यहाँ पर अपने पास में जो आंसर लिखा था 6x प्लस 9y माइनस का 24 बराबर 0, तो ये आपका इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आप यहाँ मैंने जो समीकरण लिखे हैं, जो मैंने ये बॉक्स बना के समीकरण लिखे हैं, आप यहाँ पर अन्य समीकरण भी लिख सकते हैं। इसका आंसर एक फिक्स समीकरण नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी कंडीशन
प्रतिच्छेदी में देखो, मैं थोड़ा सा अलग कलर करता हूँ पेन का और बता देता हूँ। आपको ध्यान ये रखना है कि प्रतिच्छेदी की कंडीशन a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए v1 बटा b2 की, ये कंडीशन सेट करे ऐसा समीकरण बनाना है। समांतर रेखा की कंडीशन है ये वाली, a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो, ऐसा समीकरण बनाना है। और संपाती के लिए तीनों बराबर हो, इस टाइप का आपको समीकरण बनाना है। यानी कि ऐसा समीकरण बनाओ इन रेखाओं की कंडीशन को संतुष्ट करता हो, वो समीकरण सारे के सारे इसके आंसर होंगे। प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल प्लस का ही होगा, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि समांतर की कंडीशन, प्रतिच्छेदी की कंडीशन और संपाती की कंडीशन तीनों ही बराबर सेट करना चाहिए। तो साथियों, आज की क्लास में अपने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको ये अगर क्लास अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक शेयर करने का सहयोग आपका होना चाहिए। जितने ज्यादा आप मेरे को सपोर्ट करोगे, उतना ही अच्छा कंटेंट और उतना ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ से वीडियो टाइम टू टाइम आपके सामने हम लेकर के हाजिर होते रहेंगे। तो आपको अगर अब आपको पिछली क्लासें देखनी है या पुराने वीडियो देखने हैं, तो अब आपके सामने एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन बना हुआ, ग्रुप का फोल्डर बना हुआ आ रहा है प्लेलिस्ट का, उस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, सारी क्लासेज आपको मिल जाती है, वहां से आप देखें। अगर आपको अभी तक हमारे साथ जुड़ करके आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो टाइटल दिख रहा है, टाइटल पे क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टाइटल के साथ में लगा हुआ है। चलिए अभी मैं इस क्लास को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।